हेलो एंड वेलकम टू दी स्पिरिचुअल कोडर। तो चलिए हम हमारा आज का प्रॉब्लम देखते हैं। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो है 349 इंटरसेक्शंस ऑफ टू अरेज। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन टू इंटीजर अरे nums1 and nums2 return an array of their intersections. Each element in the result must be unique and you may return the result in any order. ओके तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूँ। बेसिकली क्वेश्चन में करना कुछ ऐसा है कि हमको दिए हैं अरे, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट वाले अरे ड्रॉ करके बताऊँ 1 2 2 1, ये हमारा अरे नंबर फर्स्ट और एक और अरे दिया है हमको। तो इसके हमको इंटरसेक्शंस फाइंड करने हैं। इंटरसेक्शंस आर दोज पॉइंट वेयर टू एलिमेंट्स आर मीट बिन इक्वल। यू कैन कंसिडर इट टू एलिमेंट्स आर इक्वल। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अपन कि ये टू इक्वल है, तो इसको मैंने एक इंटरसेक्शन कंसिडर करा, ठीक है। देन नेक्स्ट ये टू इस अरे में ये दोनों इक्वल है, तो इसको एक इंटरसेक्शन कंसिडर करा। लेकिन यहाँ हमको क्या बोला है, सिर्फ यूनिक इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब इसमें डुप्लीकेट नहीं हो सकते। तो इसको हम सिर्फ एक सिंगल कंसिडर करेंगे क्योंकि दोनों सेम है, दोनों भी इक्वल है, तो यूनिक चाहिए इसलिए इनको। और अगर मैं नेक्स्ट कोई और अरे लेके समझाऊँ आपको तो बेसिकली एक और अरे लेते हैं 4 9 5 9 4 9 8 और 4, ठीक है। अब यहाँ पर ये 4 और ये 4, तो एक कंसिडर हो गया अपना इंटरसेक्शन 4। देन ये 9 और ये 9 कंसिडर हो गया एक इंटरसेक्शन। देन कोई और, अब आप बोलोगे कि 9 तो एक और बार भी है इसमें, लेकिन इसके लिए कोई अलग से इंटरसेक्शन अवेलेबल नहीं है ना इस 4 के लिए अलग से अवेलेबल है। मतलब एक बार 4 कंसिडर हो गया तो उसको हम सेकंड टाइम कंसिडर नहीं करेंगे किसी एलिमेंट के लिए। तो हमको दो इंटरसेक्शन मिले 4 और 9, ठीक है। वही हमने रिटर्न कर दिया आउटपुट में। अब आप इसको ऑर्डर में किसी भी दे सकते हो, मतलब आप 4 9 लिख के भी रिटर्न कर सकते हो या 9 और 4 लिख के भी रिटर्न कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमको ये क्वेश्चन करना है। इसी से रिलेटेड थोड़ा सा एक रिलेटेड तो नहीं कह सकता हूँ, इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने कल भी किया था आई थिंक, जिसमें कॉमन फ्रॉम अरे फाइंड करना था, कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम अरे, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था आई थिंक। तो बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ जो अभी अपने साथ ये है कि अपन इसमें अभी अरे जो है वो सॉर्टेड नहीं है। इट मीन्स जैसे कि अगर मैं समझाऊँ, सबसे पहले जो दिमाग में अब आई थिंक अप्रोच सबके आ रही होगी उसके हिसाब से, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर अरे जो है ना वो सॉर्टेड नहीं है। तो जैसे कि हमने कल किया था कि यहाँ पर एक पॉइंटर रख लिया, एक पॉइंटर यहाँ रख लिया, और फिर इसके आगे चेकिंग करना चालू करी कि क्या ये दोनों इक्वल हो गए। अगर नहीं हुए तो जो मतलब जो भी छोटा है उसको मूव कर दो आगे की तरफ। जैसे यहाँ 1 छोटा तो इसको मूव कर दो इस तरफ। अब वैसे ही फिर चेकिंग करना चालू करी क्या इक्वल हो गए, हाँ इक्वल हो गए तो स्टोर कर लिया। फिर इसको भी मूव करा दिया इक्वल होने पे और इसको भी मूव करा दिया। फिर चेकिंग करी क्या इक्वल हो गए, हाँ हो गए। अब आप अभी तो सोच रहे होंगे करेक्ट आउटपुट आ रहा है, बट हाँ ये अरे का इनपुट ही ऐसा है इसलिए करेक्ट आउटपुट आ रहा है। अगर ये अरे का इनपुट में थोड़ा सा भी चेंज कर दूंगा तो करेक्ट आउटपुट नहीं आएगा, इसलिए अरे का सॉर्टेड होना इंपॉर्टेंट था 2 पॉइंटर के केस में। तो इस अगर इसी चीज़ को हम समझे तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि एक अप्रोच तो हमारे पास ये है कि हम पहले दोनों अरे को सॉर्ट कर लें। दोनों अरे को सॉर्ट करने में हमारे पास जब सॉर्टेड अरे आ जाए, जैसे कि अगर इस एग्जांपल को लूँ तो हमारे पास बन जाएगा 4 9 और 5। इधर बन जाएगा हमारे पास 4 देन अगेन 4 देन 9, नहीं सॉरी देन 8 देन 9 और देन 9, ठीक है। दो अरे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अब अगर इसमें मीटिंग पॉइंट देखूंगा तो ये 4 मीट कर जाएगा यहाँ, देन इधर से मूव इधर और इसमें से भी मूव इधर। अब फिर 4 नहीं मिला तो इसको फिर मूव, देन फिर छोटा तो फिर मूव, देन सॉरी यहाँ भी 5 और 9 आएगा। फिर मूव नहीं करना, नहीं मीट हुआ। अब यहाँ स्मॉल वैल्यू अगर इसको मूव कराया इधर, फिर 9 और 9 इक्वल हो गए तो 4 और 9 दो कंसिडरेशन, मतलब अपने को दो इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। सॉर्ट करने से अपने को ये बेनिफिट मिलेगा। तो सॉर्ट करने से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया आई थिंक। सॉर्ट करने के बाद ये बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन सॉर्ट करने में
जो इशू अपने साथ है वो है थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड। अगर हम चाहते हैं अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी तो उसके लिए सॉर्ट करना एक अच्छी अप्रोच नहीं होगी, क्योंकि सॉर्ट करने में अपने को पहले एरे को सॉर्ट करने में लग जाएगी n log n, फिर दूसरे एरे को सॉर्ट करने में लग जाएगी m log n, देन फिर उसको सॉल्व करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो अलग से, आई थिंक वो लगेगी n+m, तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी अपनी इतनी हो जाएगी। तो इस पर्पज़ से वो सही नहीं। इसके अलावा जो और तरीके हैं, अब इसके थ्रू आप एक तरीका, जिन लोगों ने कलेक्शन पढ़ा होगा वो या तो ये कर सकते हैं कि फर्स्ट अरे का एक सेट बना ले, ठीक है। तो फर्स्ट अरे का जब एक सेट बनाएंगे या हैश सेट बनाएंगे, जो भी, या लिंक्ड सेट आप जो भी बनाओ, तो उसके अंदर 2 ही एलिमेंट होंगे क्योंकि वो यूनिक कंसिडर करेगा, और सेकंड वाले अरे में सिर्फ इतना, मतलब सेकंड वाले सेट में इतना होगा। और फिर जब आप इसके साथ आपस में रिटेन ऑल वाली प्रॉपर्टी को, मतलब रिटेन ऑल करके जो मेथड होती है उसको यूज़ करोगे, तो ये वही रिटेन करती है एलिमेंट जो दोनों में हो। मतलब अगर ये फर्स्ट सेट 1 है, अगर इसका नाम सेट 1 है और इसका नाम सेट 2 दूँ, और अगर आपने बोला सेट 1 डॉट रिटेन ऑल सेट 2, तो ये वही एलिमेंट को रिटेन करेगा सेट 1 जो सेट 2 में भी होंगे। तो इससे अपने आप एक अपने को सेट बना हुआ मिल जाएगा जिसके अंदर सिर्फ एक 2 होगा। देन लास्ट में आप इसको अरे में कन्वर्ट कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा। तो जिनने कलेक्शन पढ़ा उनके लिए ये तरीका भी है। इसके अलावा कलेक्शन में आप अपने आप डायरेक्ट ऐड मेथड के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो हैश मैप के थ्रू है, ठीक है। अब अपन लोग कैसे करने वाले, अपन लोग ऐसे करने वाले कि अपन बना लेंगे की वैल्यू पेयर, ठीक है। ये अपना हैश मैप, यहाँ आएगी की और यहाँ आएगी वैल्यू। अपन चालू करेंगे इस तरह को इटरेट करना, 1 2 2 1। अपन यहाँ से एक वैल्यू ली, यहाँ पर आए, की में स्टोर करा हमने जो भी एलिमेंट है उसको, यहाँ 1 था इसलिए यहाँ की में स्टोर कर दिया 1। अगर हमने इस एलिमेंट हमको मिला तो हमने यहाँ पर स्टोर करा 1, देन हमको मिला 2, 2 के लिए भी हमने स्टोर कर दिया 1, देन हमको मिला फिर से 2, फिर से हम 2 के लिए अपडेट अगर करेंगे तो फिर से 2 के लिए 1 अपडेट हो जाएगा, फिर से हमको मिला 1, अगर हम 1 के लिए फिर से अपडेट करेंगे तो 1 अपडेट हो जाएगा। तो अभी हमारा हैश मैप बन के तैयार है। हैश मैप में हमको करना क्या है, हैश मैप में हमको सिर्फ इतना करना है कि जो जो एलिमेंट हमको मिल गए, जो जो एलिमेंट हमको मिल गए उनके लिए हम अपडेट कर देंगे वैल्यू एज 1। हैश मैप के लिए जो जो एलिमेंट हमको मिले हैं उनके लिए सबके लिए हम 1 अपडेट कर देंगे। 1 अपडेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम हमारा लेंगे दूसरा वाला अरे, सेकेंड अरे, इससे चेकिंग करना चालू करेंगे। हम इससे लेंगे अपना फर्स्ट एलिमेंट 2। अब हम देखेंगे क्या हमारे मैप में 2 है, हाँ मैप में 2 है, साथ साथ मैप में 2 होने के साथ साथ उसके इधर जो वैल्यू है क्या वो 1 है, हाँ 1 है। अगर ये है तो हम इसको अपने रिजल्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये मेरा रिजल्ट है जो आउटपुट आएगा, रिजल्ट में कर दिया ऐड। जैसे ही रिजल्ट में ऐड करेंगे उसके बाद 2 वाली प्लेस के लिए हम अपडेट करेंगे यहाँ पर 0, मतलब हम वैल्यू को चेंज करके कर देंगे 0। देन अगेन फिर से जब हम इसको इटरेट करेंगे तो हमको फिर से मिलेगा क्या 2। अब जब हम अगेन 2 के लिए चेक करने जाएंगे तो मैप में 2 तो है लेकिन जो उसके लिए वैल्यू है वो 0 है, 1 नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम अब 2 को अपन ऐड नहीं करेंगे रिजल्ट में, तो अपना रिजल्ट आ जाएगा 2। अब मैं अगर दूसरे एरे के लिए एक बार आपको चला के बताऊँ, ठीक है, ये वाला एरे लेते हैं। अब जैसे इसमें बड़े वाले अगर एरे के लिए चाहूँ तो हाँ लिख ही देता हूँ, 9 4 9 8 एंड देन 4। ओके, तो पहले आया 9, सपोज 9 के लिए अपडेट कर दिया हमने वैल्यू 1, देन आया 4, 4 के लिए अपडेट कर दी वैल्यू 1, देन आया 8, ठीक है, 8 की वैल्यू कर दी अपडेट 1। बाकी सबके लिए भी 1 ही अपडेट होगी क्योंकि हम सबके लिए 1 ही अपडेट कर रहे हैं, शायद वो मल्टीपल टाइम्स भी हो। तो हमारा की वैल्यू पेयर जो बन के तैयार होगा वो ऐसा कुछ होगा। अब देन हमारा सेकंड अरे आएगा, सेकंड अरे हमारा 4 9 और 5। अब यहाँ से हम इसको लूप से इटरेट करेंगे। पहला एलिमेंट मिला 4, तो हम देखेंगे क्या हमारे मैप में 4 है, हाँ है, ये अपना रिजल्ट है। क्या मैप में 4 है, हाँ। क्या उसकी जो वैल्यू है वो 1 है, हाँ है। तो हम 4 को यहाँ पर ऐड कर देंगे और यहाँ कर देंगे 0। देन हम अगेन देखेंगे क्या हमारे मैप में 9 है, हाँ है।
क्या उसकी वैल्यू 1 है? हाँ है, तो यहाँ हम ऐड कर देंगे 9 को, यहाँ अपडेट कर देंगे 0। फिर देखेंगे क्या हमारे मैप में 5 है? नहीं, मैप में 5 नहीं है, तो बस हमारा यही बन जाएगा आउटपुट, और इसको ही हम एज अ अरे के फॉर्म में कन्वर्ट करके भेज देंगे, क्योंकि रिटर्न हमको अरे करना है, इसलिए इसको अरे में कन्वर्ट करके हम रिटर्न कर देंगे। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। चलिए इसको कोड करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ एक मैप। जिन लोगों ने कलेक्शन नहीं पढ़ा, इसको ये एज अ अपन काउंट अरे बनाते थे वैसा समझ सकते हैं मैप को। ठीक है, मैप इंटीजर नाम दे दिया, मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। ठीक है, एक बनाई मैंने अरे लिस्ट जो एज अ मेरा रिजल्ट काम करेगी। ठीक है, एल इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। अब पहले हमको बनाना क्या हमारे मैप को, तो मैंने क्या करा, फर्स्ट लूप को अपने मतलब फर्स्ट वाले अपने एरे को ट्रैवर्स कर दिया फॉर ईच के थ्रू। इंट आई कॉलन nums1। अब अपने को करना है मैप में पुट करना है, तो मैप में अपन ने पुट कर दिया हर वैल्यू के लिए 1, जैसे कि अपन ने वहाँ पर देखा था कि अपन हर वैल्यू के लिए 1 पुट कर रहे थे। अपन ने 1 पुट कर दिया। अब अपना नेक्स्ट प्रोसीजर क्या था? नेक्स्ट प्रोसीजर था फिर से अपने को ट्रैवर्स करना था, अब की बार सेकंड वाले अरे को, तो फिर से फॉर ईच लूप लगाया, लेकिन अब की बार लगाया सेकंड वाले अरे के लिए। अब हमको इसी के साथ साथ ये भी देखना है कि क्या वो वैल्यू अरे में है, मतलब अपने मैप में है। तो मैंने पूछा मैप डॉट कंटेन्स की, और की कौन सी? आई। एंड मैप डॉट गेट आई इक्वल 1 भी होना चाहिए, मतलब मैप में होना तो चाहिए, कंटेन तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसकी वैल्यू जो होना चाहिए वो 1 भी होना चाहिए। अगर ऐसा अपने को मिलता है तो अपन क्या करेंगे, उसको अपने रिजल्ट में ऐड करा लेंगे। तो अपने रिजल्ट वाले अरे का नाम, अरे लिस्ट का नाम दिया अपन ने एल, तो एल डॉट ऐड आई। इसी के बाद हमको एक चीज़ और करना थी कि जिस भी वैल्यू को हमने ले लिया उसकी वैल्यू को हमको अपडेट क्या करना है? 0। तो फिर से कर दिया मैप डॉट पुट आई कॉमा 0, मतलब अब उस प्लेस पे 0 अपडेट हो जाएगा। आई थिंक इतने में कोई इशू नहीं होगा, इतना आप समझ गए। अब हमारे पास अरे लिस्ट हमारी रिजल्ट आ चुकी है। अब जिनको स्ट्रीम एपीआई आता हो वो इसको स्ट्रीम एपीआई से डायरेक्ट अरे में कन्वर्ट कर सकता है, पर यहाँ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए नॉर्मल वे में लिख देता हूँ। पहले मैंने बनाया एक इंट आंसर अरे इक्वल्स टू न्यू इंट, ठीक है, और यहाँ दे दिए एल डॉट साइज़, जितना हमारे अरे लिस्ट का साइज़ है उतना ही साइज़ हमको अरे का भी चाहिए। देन फिर से यूज़ करा फॉर ईच लूप कॉलन एल। अब हमको अरे के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए, तो हमने वो यूज़ कर लिया एज अ के, जिसको मैंने लिख दिया 0 पे इनिशलाइज, और यहाँ लिख दिया एन एस के इक्वल आई। अब साथ साथ हमको के को इंक्रीमेंट करना था, तो यहीं डायरेक्ट मैं पोस्ट इंक्रीमेंट कर देता हूँ, और लास्ट में हमने कर दिया रिटर्न आंसर। आई थिंक कोड प्रॉपर है, एक बार सिंटैक्टिकल कोई इशू नहीं हो वो चेक कर लूँ बस मैं। मैप बनाया, मैप में इंटीजर मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, अरे लिस्ट बनाई, अरे लिस्ट में इंटीजर अरे लिस्ट, फॉर लूप से फर्स्ट को अपडेट कर दिया, सेमी कॉलन भी प्रॉपर है, सेकंड वाले से चेक करा, अगर चेक करा है तो कर दिया, पुट कर दिया, लास्ट में एक रिजल्ट अरे बनाया, के 0 से रखा, के को इनिशियलाइज करा, इंक्रीमेंट करा। आई थिंक प्रॉपर है, रन करके देखते हैं। हाँ प्रॉपर वर्क कर रहा है, सबमिट करके देखते हैं। प्रॉपर वर्क कर रहा है। आई थिंक आप इसको समझ पाए होंगे। आप इसको डिफरेंट मल्टीपल इनपुट्स के लिए चला के देखें तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसको, और क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, और किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो भी आप उसी से सीख पाएंगे अगर आप उसको खुद ड्राई रन करेंगे। मैं आपको कितने भी क्वेश्चन सिखा दूँ या मैं आपको सामने कितने भी क्वेश्चन कर दूँ, आप तब तक लर्न नहीं कर पाएंगे जब तक आप वीडियो देखने के बाद खुद से ना चलाएं।
तो इसलिए वीडियो अगर आपने देख लिया तो उसको खुद से ड्राई रन करें, खुद से मल्टीपल अरेज के लिए चला के देखें, खुद से कोड लिख के देखें। और जिन लोगों ने कलेक्शन नहीं पढ़ा है वो इन चीज़ों के लिए कलेक्शन को पढ़ सकते हैं। मतलब बेसिक सिर्फ मेथड्स भी पढ़ लेंगे तो वो इस कोड में अपने कलेक्शंस को यूज़ कर पाएंगे। तो आई थिंक इतना आप समझ पाएंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।